मैं फेल हो गया सर। क्यों? पढ़ाई नहीं की? नहीं सर, ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं की, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, मैंने कंसेप्ट पढ़े थे, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, 2-3 रिवीजन भी किए सर, है ना? 1 मॉक टेस्ट लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा मॉक टेस्ट, और पढ़ाई अच्छी की थी सर, और पेपर भी ठीक गए थे सर, ऐसा लग रहा था पास हो सकते हैं। बट सर, मैं पेपर में इंडिविजुअली फेल नहीं हुआ, मैं ना सर एग्रीगेट में फेल हो गया सर। एंड सर ये एक बार नहीं, मेरे साथ 2-3 बार भी हो चुका है। तब मैं क्या करूँ सर? ये क्वेश्चन मुझे आज एक बच्चे ने पूछा, ठीक है? तो उसे मैंने क्या आंसर दिया, उस बारे में वीडियो है। सो हाय एवरीवन, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड आप अगर फेल हुए हो या फेल हो रहे हो बहुत टाइम से, तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आप क्या कर सकते हो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, एंड हाउ कैन यू अवॉइड दैट फेलियर, ठीक है? सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने अच्छे से पढ़ाई की थी, ठीक है, पहले, या नहीं भी की थी, कोई बात नहीं। आप फेल हो गए इस बार इन नवंबर 24। देखो, आपको अगर मई 25 में क्लियर करना है एग्जाम, और आपको समझ नहीं आ रहा आपने क्या गलती कर रहे हो, आई टेल यू एकदम परफेक्ट चीज़ जो मैंने ट्राई की थी और मैंने की थी। मैं ना मई 19 में बहुत पढ़ा था, बहुत, मतलब 4 रिविजन्स, 2 मॉक टेस्ट गिवन, इस टाइप का पढ़ाई की थी मैंने। फिर भी आई फेल्ड एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड मैं गलती क्या की मैंने। मैंने क्या ऐसा कर दिया यार कि मैं फेल हो गया? बहुत सोचा मैंने। फिर ना मैंने दिमाग लगाया मैं क्या करूँ? तो मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे मैंने पिछले 15 पेपर उठाए। 15 पेपर कैसे? मैंने उस टाइम के 2 आरटीपी, पहले के 2 एमटीपी, मतलब ऐसे हर अटेम्प्ट में यू हैव 1 आरटीपी, 2 एमटीपी एंड 1 पेपर। तो यू हैव 4 पेपर्स इन एवरी अटेम्प्ट। तो मैंने पिछले 3-4 अटेम्प्ट के पेपर निकाल के 15 टू 16 पेपर्स निकाले, ठीक है? राइट? अब मैंने क्या किया, ये 15-16 पेपर जो है, मैंने रिवीजन किया, फर्स्ट रिवीजन, फेल होने के बाद फर्स्ट रिवीजन करो, उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट है, उसके 15 पेपर निकाल लो, ठीक है? क्योंकि आपने ऑलरेडी 2-3 बार पहले पढ़ रखा है, 2 बार रिवीजन किया है पहले, तो तुम लोग अभी एक बार रिवीजन भी करोगे, तुम्हारी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है? नाउ तुम निकालो 15-16 पेपर एंड सॉल्व करो पेपर रोज, रोज या 2-3 दिन के गैप में, और ये पूरा 15-16 पेपर सॉल्व करने हैं तुमको। सर सॉल्व कैसे करना है? एग्जाम कंडीशन में करने हैं क्या? एग्जाम कंडीशन में सिर्फ एक ही सॉल्व करना है, बाकी पेपर आपको 1.5 टू 2 आवर्स में सॉल्व करने हैं। सर इतने कम टाइम में सॉल्व कैसे होंगे? थोड़ा स्क्रिबल करके रफ में भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पूरा एकदम सेम प्रेजेंट करना है। आप 1.5 टू 2 आवर्स में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्क्रिबल कर लिया, थोड़ा रफ कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसे करते करते आपको 15-16 पेपर सॉल्व करने हैं। बट एक चीज़ करनी है इसमें, हर पेपर के बाद आपको बैठ के चेक करना है आपका आंसर, कि आपने क्या गलती की है, राइट? एंड वो गलतियाँ आपको एक डायरी में लिखना है, ठीक है? एक डायरी में लिखो कि आपने इस पेपर के बाद क्या गलती की, ठीक है? वो गलतियाँ पकड़े अपन ने, वो गलतियों में आपको टॉपिक मिल जाएँगे कि आपके कौन से टॉपिक वीक है। यू विल गेट द टॉपिक्स कि आपके ये टॉपिक वीक है, आपको नहीं आते ये, तो उन टॉपिक्स पे काम करो, ठीक है? आपको काम करने पे टॉपिक्स पे मुश्किल से 4-5 घंटे लगेंगे, ठीक है? या फिर हो सकता है 2 घंटे भी लगे या उससे कम लगे, है ना? वो काम कर लिए, अब फिर से देने दो नेक्स्ट पेपर। अब बैठो देने नेक्स्ट पेपर, अब नेक्स्ट पेपर दो। फिर क्या करो? फिर वो टॉपिक्स लिखो जहाँ तुम गलती कर रहे हो। फिर नेक्स्ट पेपर दो, फिर टॉपिक्स लिखो और वो टॉपिक ठीक करते जाओ, राइट? बाय द एंड ऑफ 15 पेपर्स यू विल एग्जैक्टली नो कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हो आप। क्योंकि 15 पेपर में, 15 पेपर में सोचो, 15 पेपर्स में सारे कंसेप्ट कवर हो जाएँगे जो तुमको नहीं आते। एंड 15 पेपर्स में ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स, जो भी जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब टाइप के क्वेश्चन मिल जाएँगे आपको। तो आपका कंप्लीट टेस्ट हो जाएगा। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ पेपर सॉल्व करने हैं। आप बोलोगे सर मेरे क्वेश्चन पेपर में तो, मतलब मेरे क्वेश्चन बैंक में तो ऑलरेडी पिछले 15 एग्जाम के, मतलब जो भी 15 अटेम्प्ट हुए हैं, जो भी हुए हैं, सबके क्वेश्चन इंक्लूडेड है। मैं वो करने नहीं बोल रहा हूँ तुमको, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन बैंक से करते हो ना, तो आप एक चैप्टर करते हो, राइट? व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, देन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स टुगेदर। जब क्वेश्चंस टोटलिटी में आते हैं ना, देन यू कम टू नो कि आपको क्या नहीं आता, राइट? तो आप पेपर्स ही करना है आपको, 15-16 पेपर्स करना है, ठीक है? और इससे गलतियाँ पकड़ना है अपनी। और इसके अलावा एक और चीज़ करनी है आपको, आपकी पिछले बार की आंसर शीट मँगानी है,
और उसको बैठ के एनालाइज करना है विथ सजेस्टेड आंसर कि क्या गलती कर रहे हो आप, आंसर क्या होना चाहिए था और आपने क्या लिखा है, राइट। ये 2 चीज़ें कर लोगे, आई एम टेलिंग यू आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से, कोई भी नहीं। और एक बात और समझो, अब भाई अब पेपर हो गए हैं भाई 3 पेपर्स, मतलब नाउ यू हैव टू स्कोर 150 मार्क्स एंड स्कोरिंग 200 वाज ईजी, 150 स्कोर करना डिफिकल्ट है। ये बात समझो, ये बात रियलाइज करो। मैंने ये बात बहुत पहले बोली थी, मैं बार-बार ये बात बोलता हूँ, भाई हर पेपर में 50-50 लाना डिफिकल्ट है, ठीक है? होता क्या है, आपके ना मार्क्स अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, डिसेंट पढ़ाई की है, तो आपके मार्क्स कैसे आते हैं पता है कभी-कभी? 48, 49, 47। मुझे बताओ जिसके इतने मार्क्स आए उसने पढ़ाई नहीं की क्या? पढ़ाई की है, बट फेल हो गया। किसी के 50-50, 50-50 और 47 आए, फेल हो गया। 50-50, 49 आए, फेल हो गया। एक में 60 आए हैं, 40-40 आए, फेल। तो आप देखो, और 200 में ईज़ी था स्कोर करना, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन बैठ के 200 मार्क्स मिल जाते थे। एक में 65 आ गए, बाकी सब ने कवर कर लिया, तो मार्क्स ईज़िली मिल, मतलब इसमें पास होना ईज़ी था। 150 में पास होना डिफिकल्ट है, फ्रैंकली बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? तो इफ यू वांट टू पास 150 वाले इसमें क्राइटेरिया में, तो तुमको टारगेट करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट जिसमें तुम 70 लेके आओ। जैसे मैंने ना, क्योंकि अभी तुमको, अगर अब तुमको ऐसा थोड़ा आइडिया होगा, तो ना पहले ओल्ड सिलेबस में, ये वाला ओल्ड नहीं, इसके पहले वाले ओल्ड में, आईपीसीसी में देयर यूज्ड टू बी 7 सब्जेक्ट्स इन इंटर। तो इन ग्रुप 2 देयर वाज 3 सब्जेक्ट्स, आईटीएसएम, ऑडिट एंड एडवांस अकाउंट्स, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होता था, 150 मार्क्स लाने पड़ते थे, राइट? तो इसमें बहुत बच्चे फेल होते थे, बहुत बच्चे। मतलब आप अगर आपके सीनियर से पूछोगे ना, यू विल कम टू नो यू विल कम टू नो कि उस टाइम पे बहुत बच्चे फेल होते थे। सीनियर से पूछना अपने, क्यों? क्योंकि 150 लाना डिफिकल्ट होता था यार, राइट? तो वही टाइम वापस आ चुका है, एंड ये बात लोग रियलाइज करेंगे 3-4 अटेम्प्ट बाद, वही डिफिकल्ट है लाना मार्क्स, है ना? तो आई विल टेल यू, आपको अगर पास होना है ना, तो आप एक में 70 लेके आओ, बाकी दोनों में अगर आप 50-40 भी लाते हो चलता है। मतलब आपको कोई भी जो भी ग्रुप सॉल्व कर रहे हो, जो भी ग्रुप दे रहे हो, उसमें यू हैव टू टारगेट 2 सब्जेक्ट्स फॉर 70। तो एटलीस्ट एक में 70 या 65 आ जाएँगे। एक में तो आ जाएँगे, और उससे तुम्हारा ग्रुप निकलेगा, ठीक है? इस बार डीटी में बहुत सारे बच्चे मेरे, जिन्होंने डीटी में अच्छे मार्क्स लाए, एग्ज़ामिनेशन लेके आए, उस कारण से ग्रुप निकला है उनका। नहीं तो ग्रुप भाई बहुत डिफ़िकल्ट था ग्रुप 2 निकलना इस बार, ठीक है? तो देखो, करो सॉल्व, करो मतलब पढ़ाई करो, पास हो, पेपर सॉल्व करो ये वाले 15 पेपर्स, आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है? डीटीआईटी में अमेंडमेंट्स थोड़ा इश्यू होता है, वो तुमको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। बाकी सॉल्व सॉल्व करो, क्योंकि दिस विल वर्क, ठीक है? बाकी अगर डीटी में आप फेल हुए हो, डीटी में आपको लेना है क्लासेस, तो यू कैन जॉइन अवर एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो चल रही है अभी। अगर डीटी में फेल हुए हो जिसमें दिक्कत है, तो उसमें आ जाओ आप बैच में, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें डिस्काउंट भी चल रहा है अभी ₹500 का। आई विल शो यू फ्रॉम माय वेबसाइट, ठीक है? यू कैन जॉइन, यू कैन यूज़ कोड सब कर लेंगे टू गेट 750 ऑफ। 130 आवर्स में हम लाइव बैच ले रहे हैं, 130 आवर्स में पूरा डीटी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? इफ यू वांट टू जॉइन, यू कैन जॉइन, ठीक है? ऑल्सो जैसे मैंने भी, जैसे 150 मार्क्स वाला था ना, तो मैंने क्या किया था इंटर में, आई विल टेल यू वन स्टोरी। इंटर में आईपीसीसी मेरा था, मुझे लाने थे 150 मार्क्स, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, आईटीएसएम। तो मैंने टारगेट किया था एडवांस अकाउंट्स को, एंड आई स्कोर्ड एडवांस अकाउंट में 69। मेरे बाकी दोनों में 48-48 आए, मैं पास हो गया, राइट? तो यू हैव टू डू लाइक दिस अगर पास होना है तो। एक में मतलब एक में 70 लाना ही है, समझ लो, तब यू विल ईजिली पास, ठीक है? दैट्स इट। आई थिंक ये वीडियो हेल्प करेगा बहुत बच्चों को। तो अगर आपको कोई दोस्त है जो फेल हुआ है रिसेंटली, या बहुत बार बहुत टाइम से फेल हो रहा है, तो प्लीज़ शेयर इट विद देम, एंड ऑल द बेस्ट। और वीडियो पसंद है तो लाइक करना, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आप लोग के लिए आने वाला है, एंड मुझे बताना कमेंट करके कैसा लगा, ठीक है? एंड ये स्ट्रैटेजी वर्क
करेगी क्या आपके लिए, या फिर क्या सोचते हो आप इस बारे में बताना मुझे, ठीक है? चलो बाय बाय, सी यू।